घने जंगल के एक कोने में, जहां सूरज की किरणें भी झांकने से डरती थीं, एक छोटा सा खरगोश रहता था। उसका नाम चिकना था। चिकना बिल्कुल अपने नाम जैसा ही था, चिकना और साधारण। उसका फर भूरा था, आंखें डरी सहमी और कद छोटा। जंगल के दूसरे जानवर उसे ज्यादा तवज्जो नहीं देते थे। तितलियां उड़ती तो वह उन्हें देखता, लेकिन कभी पीछे नहीं भागता। चींटियां दाना ढोती तो वो उनका रास्ता छोड़ देता, लेकिन कभी मदद नहीं करता। चिकना बस अपनी छोटी सी दुनिया में खोया रहता, डर और आलस्य के घेरे में कैद। एक दिन जंगल का मिजाज बदल गया। आसमान में काली घटाएं छा गईं, हवा तेज हो गई और गरज के साथ बिजली कड़की। बिजली की एक तेज चमक ने एक पुराने सूखे पेड़ को चीर दिया। एक छोटी सी चिंगारी ने जन्म लिया। धीरे धीरे उस चिंगारी ने पेड़ के सूखे पत्तों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। आग की एक पतली डरावनी लकीर जंगल की सूखी घास पर रेंगने लगी। धुआं उठने लगा, जिससे हवा में कड़वी गंध घुल गई। चिकना अपने बिल के पास बैठा था। धुएं की गंध ने उसे चौंका दिया। उसने अपनी नाक हवा में उठाई। गंध और तेज हो गई। उसने आग की लपटों को दूर से सरसराते देखा। डर के मारे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। भागो! यही एकमात्र विचार उसके दिमाग में कौंधा। वो भागा, लेकिन अपनी सुरक्षित जगह से बाहर निकलते ही उसने देखा कि हिरण का एक झुंड असमंजस में खड़ा है। उनके रास्ते में आग की लपटें फैल रही थीं। एक छोटी हिरनी, जिसके पैर अभी कांप रहे थे, अपनी मां से दूर हो गई थी और आग की ओर भाग रही थी। चिकना रुक गया। उसके मन ने कहा, भाग, अपनी जान बचा। लेकिन उसकी आंखों ने उसे रोक दिया। उसने उस छोटी हिरनी की आंखों में बेहद डर देखा, वही डर जो उसकी अपनी आंखों में हमेशा रहता था। वो डर जिसने उसे जिंदगी भर एक छोटे से घेरे में बांध रखा था। चिकना ने एक गहरी सांस ली। फिर अपने छोटे से शरीर में जितनी ताकत थी, उसने उसे इकट्ठा किया और छोटी हिरनी की तरफ दौड़ा। उसके पैरों के नीचे गर्म जमीन जल रही थी। धुआं उसकी आंखों में चुभ रहा था। उसने पूरी ताकत से दौड़कर छोटी हिरनी के बगल में जाकर उसे धक्का दिया। हिरनी लड़खड़ाई, लेकिन चिकना ने हार नहीं मानी। वो उसके आगे आगे दौड़ा, उसे आग से दूर सुरक्षित रास्ते की ओर ले जाने लगा। उसकी छोटी सी हरकत ने हिरनों के झुंड को भी झकझोर दिया। वे भी पीछे पीछे दौड़े। चिकना उन्हें एक संकरे रास्ते से ले गया, जो एक छोटी नदी के किनारे तक जाता था। नदी अभी दूर थी, लेकिन रास्ता सुरक्षित था। तभी उसकी नजर एक पेड़ के तने पर चढ़ती हुई गिलहरी पर पड़ी। गिलहरी के बच्चे ऊपर अपने बिल में थे और आग नीचे से पेड़ को घेर रही थी। गिलहरी बेचैनी से इधर उधर भाग रही थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। चिकना फिर रुका। हिरन सुरक्षित नदी की ओर भाग रहे थे। छोटी हिरनी भी उनके साथ थी। अब वो अपनी मां के पास जा सकता था, लेकिन उसने गिलहरी की ओर देखा। फिर उसने अपने चारों ओर देखा। पास ही में बांस के कुछ सूखे पौधे थे। उनके लंबे पतले तने जमीन पर बिखरे थे। चिकना ने दौड़कर एक सूखा बांस उठाया। वो उसे खींचकर पेड़ के पास ले गया। उसने बांस को पेड़ के तने से सटाकर ऊपर की ओर कर दिया। गिलहरी ने तुरंत समझ लिया। वो तेजी से बांस पर चढ़ गई और अपने बच्चों तक पहुंच गई। एक एक करके उसने अपने बच्चों को बांस से नीचे उतारा। चिकना नीचे से बांस को थामे रहा। उसके पंजे जल रहे थे, लेकिन उसने जाने नहीं दिया। आग अब बहुत पास आ गई थी। गर्मी असहनीय हो गई थी। गिलहरी और उसके बच्चे सुरक्षित जमीन पर आ गए। वे सब झट से झाड़ियों में छिप गए।
चिकना अब अकेला था। आग ने उसके पीछे का रास्ता लगभग बंद कर दिया था। उसके सामने आग का एक दीवार खड़ी थी। वो घबरा गया। उसे लगा अब बचना मुश्किल है। तभी उसकी नज़र पास ही में एक विशाल पुराने पेड़ पर पड़ी, एक बरगद। उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन से ऊपर उभरी हुई थीं और उनके बीच एक गहरी दरार थी, एक गुफानुमा जगह। चिकना ने आखिरी कोशिश की। उसने अपनी सारी ताकत लगाई और आग की लपटों को चीरता हुआ उस दरार की ओर छलांग लगा दी। वो अंदर घुस गया। अंदर नमी और ठंडक थी। वो कांपता हुआ सांस रोके बैठ गया। बाहर आग गरज रही थी, लेकिन उसकी शरण स्थली सुरक्षित थी। आग बरगद के पेड़ तक आई, लेकिन पेड़ की नमी और मोटी छाल ने उसे रोक लिया। कुछ देर भटकने के बाद आग आगे बढ़ गई। जब सुबह हुई, आग थम चुकी थी। जंगल का एक हिस्सा काला पड़ गया था, लेकिन बरगद का पेड़ हरा भरा खड़ा था। चिकना धीरे धीरे बाहर निकला। उसका फर झुलस गया था, पंजे जले हुए थे, लेकिन उसकी आंखों में वो डर नहीं था। वो धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ा जहां से वो भागा था। उसने देखा कि हिरणों का झुंड नदी के पास सुरक्षित चर रहा था। छोटी हिरनी ने उसे देखा और अपनी माँ के पास से उछलकर उसकी तरफ आई। उसने अपनी नाक चिकना के कान से लगाई। दूर एक पेड़ पर गिलहरी और उसके बच्चे चहक रहे थे। उन्होंने चिकना को देखा और अपनी पूंछ हिलाई। चिकना आगे बढ़ा। उसने देखा कि चींटियां फिर से लाइन बनाकर चल रही थीं, लेकिन इस बार वे अपने मृतकों को ढो रही थीं और नया रास्ता बना रही थीं। उनके चेहरे पर दुख था, लेकिन संकल्प भी। चिकना ने महसूस किया कि आग ने सिर्फ जंगल को नहीं जलाया, बल्कि उसके अंदर की किसी चीज को भी जला दिया था, उसका डर। उसने देखा कि जंगल में हर कोई, छोटा या बड़ा, अपनी जगह से हिल रहा था, कुछ न कुछ कर रहा था। हिरण अपने बच्चों को संभाल रहे थे, पक्षी नए घोंसले के लिए टहनियां जुटा रहे थे, और चींटियां अपना साम्राज्य फिर से खड़ा कर रही थी। चिकना समझ गया, डर के मारे भागना या छिपना ही जिंदगी नहीं है। असली जिंदगी तो वो है जब तुम दूसरों के डर को देखकर उनके काम आओ, जब तुम अपनी छोटी सी ताकत को भी बड़े काम में लगा दो। उसने सीखा कि हर किसी के अंदर एक चिंगारी होती है, जो मुश्किल वक्त में रोशनी बन सकती है। बस उसे पहचानने और जलाने की ज़रूरत होती है। उस दिन के बाद चिकना वैसा ही छोटा और भूरा खरगोश रहा, लेकिन अब उसकी आंखों में एक चमक थी। वो अब तितलियों को देखता, लेकिन उनके पीछे दौड़ने की कोशिश करता। वो चींटियों का रास्ता छोड़ता, लेकिन कभी कभी उनके लिए एक सूखा पत्ता हटा देता। उसे एहसास हुआ कि असली बहादुरी ताकतवर होने में नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ने और दूसरों के काम आने में है। जंगल की आग ने सिर्फ उसके फर को नहीं झुलसाया, बल्कि उसके अंदर एक नई चिंगारी जला दी थी, करुणा और साहस की चिंगारी। तो कैसे हैं आप लोग? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी पंचतंत्र चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपसे जल्दी ही मिलते हैं एक और ऐसी ही रोमांचक कहानी लेकर। तब तक सायोनारा।